Hello students, this is your next chapter, chapter 9 reproduction in animal. हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर ये पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो इन सब प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, डाइजेशन आता है, सर्कुलेशन आता है एंड रेस्पिरेशन आता है। तो इसी तरीके से एक और प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है। तो ये एसेंशियल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़, मतलब स्पीशीज़ क्या है, कंटिन्यू होती है इसके थ्रू, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्रिएट होती है, इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड्स मतलब कितने टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये मोस्टली प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये जो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं कि मेल और फीमेल पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से प्लांट के अंदर भी मेल एंड फीमेल प्लांट्स होते हैं, मतलब पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है, मेल एंड फीमेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव मतलब पार्ट्स होते हैं मेल एंड फीमेल के। तो उनके थ्रू ही क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उसी तरीके से क्या होता है एनिमल्स के अंदर भी क्या होते हैं, जैमेट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं ताकि वो जाइगोट्स बना सकें। तो ये जो जाइगोट्स होते हैं ना, ये अलग ही एक इंडिविजुअल एक उसमें डेवलप हो जाते हैं, लाइक जो भी हमारे इन्फेंट्स होते हैं ना, उनमें डेवलप हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो बिगिन होता है कि फ्रॉम किस तरीके से जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है ना, वो आपस के अंदर फ्यूजन हो जाता है, मतलब दोनों मिल जाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। मेल्स के अंदर क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो टेस्टेट्स होते हैं, 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं एंड एक पेनिस होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मिलके मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्टेट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि मेल गैमेट्स जो होते हैं ना, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। तो मेल गैमेट्स को हम क्या कहेंगे, स्पर्म कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, टेस्टेट्स, ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। देन ये जो स्पर्म होते हैं ना, ये मिलियंस होते हैं, बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल होते हैं ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो मतलब जो मेल स्पर्म होता है किस तरीके का होता है, ये यहाँ पर इसका हेड है और यहाँ पे ये इसकी टेल है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है इनका। और यहाँ पर क्या होता है कि मतलब टेल होता है और एक हेड होता है, मिडल पीस, मतलब ये जो मिडल है इसका ये होता है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो पेयर होता है ओवरीज का, देन होता है ओविडक्ट, ठीक है, मतलब जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। देन एक होता है हमारा यूटेरस। तो 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस। ठीक है, ये यहाँ पर इसका डायग्राम दिखा रखा है कि यूटरस, ये बीच वाला पार्ट यूटरस होता है, ये आपकी दोनों ओवरीज होती हैं यहाँ पर, और ये होता है ओविडक्ट। जो फीमेल गैमेट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं, मतलब एग्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, इसके अंदर क्या होता है कि एक जो मेच्योर्ड एग होता है ना, वो रिलीज़ होता है किस में से, इनटू ओविडक्ट में से। ठीक है, ओविडक्ट में से। तो 1 ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, मतलब ये जो 2 ओवरीज होती है ना, उन दोनों ओवरीज में से किसी में से भी एक में जो एग है ना, वो रिलीज़ होगा कहाँ पर, ओविडक्ट के अंदर। ठीक है, और ये जो यूटेरस वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है बेबी का। ठीक है, तो ये मतलब स्पर्म और एग दोनों ही क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। ये ओवियम बता रखा है, ये पूरा एग होता है, इसके बीच के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है।
नाउ फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, कि मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, फ्यूजन होता है स्पर्म का एंड ओवम में। मतलब जो ओवम होता है ना, उसके अंदर फ्यूजन होता है स्पर्म का। तो ये जब स्पर्म क्या करता है कि कांटेक्ट में आता है ना एग के, फीमेल एग जो होता है उसके मेल स्पर्म कांटेक्ट में आता है ना, तो ये जो एक स्पर्म होता है, मतलब मिलियंस स्पर्म होते हैं, बहुत सारे, मैंने आपको अभी बताया मिलियंस स्पर्म होते हैं, उसमें से कोई एक स्पर्म जो होता है ना वो फ्यूज़ हो जाता है अंडे में, मतलब जो एग होता है उसमें, मतलब उसके कांटेक्ट में आ जाता है या उसमें चला जाता है। तो ये जो फ्यूजन होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन के फ्यूजन होना स्पर्म का एग में क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम जो न्यूक्लियस होता है ना ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस। तो यह मतलब यहाँ पर आप देखो, ये फीमेल का न्यूक्लियस होगा और ये मेल स्पर्म होता है, तो इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कांटेक्ट में आते हैं, और ये जो दोनों का अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं ना, ये दोनों के अलग अलग न्यूक्लियस मिलके एक ही मतलब एक ही न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा, मतलब फर्टिलाइज एग या फिर जायगॉट जो होता है ना, वो आपको मिलेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ये ओवम दे रखा है और ये मेल स्पर्म जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे ओवम का सेंटर क्या है, मतलब न्यूक्लियस क्या है, ये है। तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो देख रहे हो ना, ये दोनों जो थे, दोनों आपस में फ्यूजिंग हो गया न्यूक्लियस का, दोनों के न्यूक्लियस मिलके ऐसा इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे। The process of fertilization is meeting of an egg cell from the mother and the sperm cell from the father. तो fertilization में क्या होता है, जो मदर का एग होता है ना, वो किससे मिलता है, फादर के स्पर्म से मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इस तरीके से क्या होगा, दो अलग अलग इनहेरिट, मतलब दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लाइक मदर का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लाइक मदर का कलर कैसा है, उनके हेयर कैसे हैं, और इसी तरीके से फादर के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब उनका कलर कैसा है, उनके हेयर्स कैसे हैं, स्किन कैसी है। तो ये जो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो अपने जो भी फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, जो फीमेल बॉडी होती है ना, उसको उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा था ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब फीमेल की जो बॉडी होती है ना, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। जब अगर बॉडी के बाद बाहर फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो हम उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, किस किस में देखने को मिलेगा आपको, ह्यूमंस में, काउस में, डॉग्स में, हैंड्स में, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ना टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में दे रखा है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में क्या होता है कि लाइक अगर जो वुमन होती है ना, उसकी ओविडिक्ट अगर ब्लॉक होता है, मतलब उसकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, जिसमें से एग आता है, अगर वही ब्लॉक है तो एग आ नहीं सकेगा, तो बेबीज़ नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये IVF वाला प्रोसेस अपन अपनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये मतलब IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है कि ना जो मेल का स्पर्म होता है ना, फीमेल के स्पर्म के अंदर फ्यूज़ मतलब करवा दिया जाता है, जिससे क्या है कि एक जायगॉट बन जाता है। उसके बाद क्या है कि उसको जब बाहर की तरफ बाहर ही मतलब जायगॉट बना देते हैं, दैन उसको अंदर की तरफ जो मदर का यूटेरस होता है ना, उसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, ताकि वो वहाँ पे डेवलप हो सके। ठीक है, सो कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो इनकी बॉडी के बाहर ही होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। बाहर मतलब बाहर वाले एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, सो इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो आपने रेनी सीजन्स के अंदर देखा होगा, फ्रॉग्स एंड टॉड्स जो होते हैं ना, वो पॉन्ड्स के अंदर मूव करते हैं, मतलब पानी के अंदर मूव करते रहते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके जो फ्रॉग्स होता है ना, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है कि यहाँ पे जो मेल्स होते हैं ना एंड जो फीमेल होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, वाटर के अंदर आ जाते हैं। तो वाटर के अंदर फीमेल क्या करती है, अपने अंडे दे देती है, मतलब बहुत सारे अंडे दे देती है। ठीक है,
तो इनके एग्स क्या होते हैं, लाइक हमने हैन के एग देखे, हैन के एग्स के अंदर क्या होता है, बाहर एक कवरिंग होती है, ठीक है, हार्ड कवरिंग होती है, लेकिन जो फ्रॉग के एग होते हैं ना वो उसके अंदर वो कवर्ड नहीं होते हैं। सो इस डायग्राम में देख रहे हो ना, ये कुछ इस तरीके का होता है कि लाइक वाइट वाइट सा कुछ होता है और अंदर ये ब्लैक ब्लैक से होता है। तो ये क्या कवरिंग नहीं होती है इसमें, तो ये कवरिंग नहीं होती है ना, तो क्या करते हैं कि जो मेल होते हैं ना, मेल फ्रॉग, वो क्या करते हैं कि अपना स्पर्म जो होते हैं ना वो वाटर के अंदर छोड़ देते हैं। तो वो जो स्पर्म होते हैं ना वो क्या करते हैं कि जो फीमेल के एग्स होते हैं ना, ये इस तरीके के जो एग्स होते हैं वाटर के अंदर, इसके अंदर जाके मतलब इसमें फ्यूज़ हो जाते हैं और फर्टिलाइज कर देते हैं उनको। तो ये इस तरीके का फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आउटसाइड होता है बॉडी के। सो यहाँ पे जो एग्स थे उनके अंदर मेल का स्पर्म डिपॉजिट हो गया, मतलब अंदर चला गया है, ठीक है। तो जो कांटेक्ट में आ गया वो उसके एग्स के, तो ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है इससे उसका। तो ये जो फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है कि मतलब ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं कहाँ पर, मतलब किस तरीके का फ्यूजन हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है वाटर के अंदर। तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये इस तरीके का कहाँ होता है, फिशेस के अंदर, स्टार फिश होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है।